जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। भक्तों, अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुझसे एक भाई ने कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न पूछे। उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका वे समाधान चाहते हैं। तो आज उनकी समस्याओं के समाधान पर ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं वो कई घरों में देखने को मिलती हैं। और ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि किसी तांत्रिक के पास या किसी बाबा के पास चले जाते हैं। उन तांत्रिक क्रियाओं से डरकर आप किसी तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं और वहाँ एक मोटी सी रकम पैसा देकर आप लोग वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों तक उनकी तांत्रिक क्रियाएं काम करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन तांत्रिक क्रियाओं का असर खत्म हो जाता है तो आपकी जो समस्याएं हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहती हैं। आप पहले से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन भाई ने 4 समस्याओं का समाधान मांगा है, वो उपाय चाहते हैं और कई घरों में ये समस्याएं हैं जिनसे डर के लोग इधर-उधर अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि लोग भटक रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग इधर-उधर ना जाएं। किसी की भी बातों में आकर आप अपने घर में और नई परेशानियां लेकर ना आए। मैं चाहती हूं कि आप उन परेशानियों के बारे में खुलकर बात करें, अपनी समस्याएं बताएं। जब हम अपनी समस्याएं एक दूसरे से कहते हैं तो कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान उन समस्याओं के ज़रूर निकलते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इधर-उधर ना भटके। प्लीज़, हमारे ग्रंथ बहुत ही पावरफुल है, जिनके पाठ से, जिनके स्तोत्र करने से, उनके जप करने से हमारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। 100% खत्म होती ही हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। क्योंकि भक्तों, इन भाई की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बिल्कुल चारों, उनकी जो समस्याएं हैं वो मेरे भी घर में थी। कुछ समय पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इधर उधर भटक रही थी। कई जगह पर मैं गई, जिसने जैसा पैसा मांगा मैंने पूरा पूरा प्रयास किया उतना अमाउंट उनको देने का, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरा खुद का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए आप किसी के पास ना जाएं। इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आज आपके सामने हूँ। तो उन भाई की पहली समस्या है कि उनके घर में, उनके परिवार पर किसी ने तांत्रिक क्रिया, जिसे हम मसानी क्रिया भी कहते हैं, तांत्रिक क्रिया करवाई है। उनका दूसरा प्रश्न है, उनकी दूसरी समस्या है कि हमारी कुलदेवी को किसी ने बांध दिया है, हमारे पितरों को किसी ने बांध दिया है, इसलिए हमारी कुलदेवी हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही, हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। तो उनका बंधन कैसे खुले, पितृ और कुलदेवी का बंधन कैसे खुले, जिससे वो शक्तिशाली हों और हमारी सुरक्षा करे, हमें सुरक्षा प्रदान करे। और वो कहते हैं कि हमारी कुलदेवी का बंधन, पितरों का बंधन कैसे खुले और वो हमें बल प्रदान करे, हमें शक्तिशाली बनाए,
अपनी सुरक्षा प्रदान करें। और उनकी अगली समस्या है कि शत्रु को परास्त करने का क्या मंत्र है। अगर हमारे विरोधी हैं, हमारा कोई दुश्मन है, हमारे शत्रु हैं, उनको हम कैसे दूर करें, कैसे हम विजय पाएं, कैसे हम अपने शत्रुओं को परास्त करें। तो इन सारे प्रश्नों का आज उत्तर इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो पहली समस्या है, घर में आपको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो तो उससे डरे नहीं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ इन परिस्थितियों में बेहद प्रभावी और रक्षात्मक कवच का काम करता है। तो उपाय क्या है कि दुर्गा सप्तशती की हम कौन सी पाठ करें, कौन सी विधि करें। सबसे पहले आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, यदि आपको पूरा पाठ करना कठिन लगे तो प्रतिदिन कम से कम 3 से 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि यह पाठ बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल पाठ है। यह पाठ सभी प्रकार की तांत्रिक बाधाओं को नष्ट करता है। कितना भी बड़ा तंत्र हो, कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया किसी ने करवाई हो, यह पाठ उनकी काट है। इस पाठ से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती में देवी कवच ज़रूर करें, क्योंकि देवी कवच करने से आपकी जितनी भी आपके घर पर बाधाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, वह सारी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और ये पाठ करना कैसे है, देवी कवच कैसे करना है। सबसे पहले आप सुबह स्नान करने के बाद लाल रंग का एक आसन बिछाएं, माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक तांबे के लोटे में जल भरकर ज़रूर रखें। और जब आप ज़मीन पर, धरती पर आसन बिछाएं, उससे पहले कुछ जल की छींटें धरती पर ज़रूर डालें, उसके बाद आप आसन बिछाएं। फिर माँ के सामने सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करें, भगवान गणेश का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें। उसके बाद आप देवी कवच का पाठ करें। देवी कवच का पाठ कर सकते हैं तांत्रिक क्रियाओं के लिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र करें, कीलक करें, माँ की 32 नामावली है उसे कर सकते हैं, और माँ के 108 नाम भी दिए गए हैं, उसे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि माँ के जो 32 नाम हैं, उसमें माँ ने स्वयं कहा है कि आप अगर जंगल में भी होंगे, शत्रु आपको परेशान कर रहे होंगे, कोई जंगली जीव, कोई जानवर आपको परेशान कर रहा होगा, आप पर आक्रमण कर रहा होगा, आप पर कोई तांत्रिक क्रिया है, ये सारी बाधाओं के लिए माँ की 32 नामावली, माँ के 108 नाम और चंडी कवच, देवी कवच को हम चंडी कवच भी कहते हैं, तो चंडी कवच का पाठ अवश्य करें। इन सारे पाठों में करने के लिए सिर्फ 25 से 25 मिनट का समय लगता है, क्योंकि ये मैं खुद करती हूँ। 24 या 25 मिनट में आपके ये सारे पाठ हो जाते हैं। माँ की 32 नामावली सिर्फ 1.5 मिनट में हो जाती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र 2.5 मिनट में हो जाता है। माँ के 108 नाम 2 मिनट या 2.25 मिनट का टाइम लेते हैं।
अर्गला स्तोत्र, देवी कवच और कीलक, ये सब 20 मिनट में हो जाता है, 17 मिनट में, क्योंकि मेरे ये पाठ 17 मिनट में हो जाते हैं, तो समय भी ज़्यादा नहीं लगता। क्योंकि जब तांत्रिक क्रिया है तो इतना तो हमें ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये है आपकी पहली समस्या का समाधान। उसके बाद है आपकी दूसरी समस्या कि कुलदेवी और पितरों का बंधन कैसे खोलें। कुलदेवी का बंधन खोलने के लिए आपको अपनी कुलदेवी का पता होना चाहिए कि आपकी कुलदेवी कौन है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं पता कि आपकी कुलदेवी कौन है तो आप अपने बुज़ुर्गों से बात कर कर पूछ कर अपनी कुलदेवी का पता करिए, और आपकी कुलदेवी का जहाँ भी स्थान है वहाँ पर आप ज़रूर जाइए। उनको जो आपके कुल में उनको भोग प्रसाद दिया जाता है वो आप माँ को अर्पित कीजिए, और माँ के सामने नाक रगड़िए, माथा टेकिए, माँ से बारंबार प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब कुलदेवी बलवती होती हैं, बलवंत होती हैं, तो कोई तांत्रिक क्रिया, कोई मसानी क्रिया काम नहीं करती। सारी बाधाएं, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले कुलदेवी को प्रसन्न करने का ये तरीका है। कुलदेवी का दीपक दोनों समय घर में ज़रूर लगना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। ये आप नियमित करें, क्योंकि जब हमारी कुलदेवी प्रसन्न होंगी तो कोई परेशानी, कोई बाधा हमें छू भी नहीं सकती। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस वीडियो का, कि सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करें। जब कुलदेवी आपकी प्रसन्न होंगी, आपसे खुश होंगी, तो वो आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी। क्योंकि कुलदेवी हमारी कुल की देवी है। जैसे हमारे परिवार का मुखिया होता है, वैसे ही वो हमारी कुल की मुखिया हैं। तो इसलिए सबसे प्रथम आप अपनी कुलदेवी को मनाइए। वो रूठ गई हैं, उन्हें आप मनाइए। कुलदेवी और पितरों के बंधन खोलने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इस प्रक्रिया में माँ दुर्गा के 9 अंगों यानी कवच, अर्गला, कीलक, इन तीनों सहित संपूर्ण 13 अध्यायों का पाठ विशेष संकल्प के साथ किया जाता है, जो कि तांत्रिक क्रियाओं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। पूजा के आरंभ में हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर अपनी कुलदेवी और पितरों का स्मरण करें। संकल्प लें कि आपके परिवार पर लगे किसी भी प्रकार के कुलदेवी या पितृ बंधन को मां दूर करें। कुलदेवी और मां दुर्गा अलग अलग नहीं हैं, इसलिए दुर्गा सप्तशती का आप एकादश अध्याय यानी कि 11वां अध्याय पढ़ सकते हैं। इसका पाठ आप नियमित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करना मुश्किल होता है। रोज इतना समय नहीं रहता। तो आप एकादश अध्याय यानी कि नारायणी स्तुति 11वां अध्याय का पाठ नियमित रूप से अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए दोनों समय नियमित रूप से दीपक प्रज्वलित करें कुलदेवी के नाम का, और शाम के समय संध्या काल में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाएं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को बल देने के लिए। तो ये तो हो गई कुलदेवी और पितरों को बंधन मुक्त करने की बात, और उनको कैसे बल दिया जाए, उनको कैसे, माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो ये मैंने आपको अभी बताया
इसके बाद है समस्या आपकी कि शत्रु को कैसे परास्त करें। अगर आए दिन कोई आपके लिए नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, नई नई समस्याएं आपके आ रही हैं, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका शत्रु है, तो उसको हम कैसे परास्त करें। उसके लिए दुर्गा सप्तशती में बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। यह अचूक मंत्र है। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम। अर्थात मंत्र का क्या अर्थ है? हे तीनों लोकों की स्वामिनी अखिलेश्वरी, आप हम सब की समस्त बाधाओं को शांत करें और इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करें। अब इस मंत्र का जाप आप कितने बार आपको करना चाहिए? माला कौन सी होना चाहिए? तो भक्तों, रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला आप ले सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष और लाल चंदन की माला को उत्तम माना जाता है। इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप, यानी कि एक माला करना सबसे उत्तम माना गया है। इसके बाद प्रश्न है कि पितरों को बल देने के लिए और तृप्ति देने के लिए हम क्या करें। तो पितरों को तृप्ति देने के लिए नियमित रूप से तर्पण करें, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उनके नाम पर गरीबों को, गायों को, कौवों को भोजन कराएं। इसके अलावा भी आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं पितरों की तृप्ति के लिए। और एक और उपाय है कि हर महीने की अमावस्या पर आप पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं और जल अर्पित करें और पितरों के नाम से दान पुण्य करें। पितरों की तिथि या श्राद्ध पक्ष में ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। ये सारे उपाय आज मैंने आपको बताए कि पहली समस्या कि घर में तंत्र क्रिया है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दूसरी समस्या, कुलदेवी पितरों के बंधन कैसे खोलते हैं। पितरों को बल और तृप्ति देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और शत्रु को परास्त करने के लिए हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। ये सारे प्रश्नों का, सारी समस्याओं का समाधान मैंने इस वीडियो में बना दिया है आज आपको। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अगर संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं समय के अभाव की वजह से, तो उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि माँ की 32 नामावली, माँ के 108 नाम, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सबसे एंड में क्षमापन स्तोत्र। माँ के सामने क्षमा याचना कि माँ मुझसे जो भी भूल हुई हो, मेरे से पूजा विधि में कोई कमी रह गई हो, तो मुझे क्षमा करें। उनसे प्रार्थना करें। माँ बहुत दयालु है, माँ करुणामयी है। आप इन सारे उपायों को करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पूजा करने के बाद आपको कितना फ़र्क पड़ा।
आपको इसके रिजल्ट्स तुरंत देखने को मिलेंगे। आप करके देखिए, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में माँ की कृपा आपको खुद महसूस होने लगेगी। आप खुद कहेंगे कि माँ साक्षात विराजमान हो गई हैं आपके घर में, क्योंकि जहाँ माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, माँ को तो वहाँ स्वयं आना ही पड़ता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है हाथ जोड़कर कि आप किसी भी तांत्रिक बाबा के पास नहीं जाएं। आप माँ दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ करें और नवरात्रि में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, अवश्य करें। हो सकता है तो व्रत भी कर सकते हैं आप नवरात्रि के, और जब आप व्रत धारण करते हैं, उसके साथ साथ पाठ करते हैं, तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मैं बहुत भटक रही थी, मेरे पास इन सारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं था, बहुत परेशान थी, बहुत लोगों से पूछा। इन सारी समस्याओं के चलते मेरी खुद की लाइफ ख़त्म हो गई, खुद का जीवन ख़त्म हो गया। अचानक मैंने कहीं से सुना, क्योंकि मेरे पापा मुझसे कहते थे, जब उनकी डेथ नहीं हुई थी उससे पहले वो मुझसे कहते थे, जब मैं 13 साल की थी, कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करो। उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब घर में शादी हुई, बच्चे हुए, समस्याएं बढ़ती गईं, और एक दिन ऐसा आया कि उन समस्याओं के कोई समाधान नहीं मिल रहे थे मुझे। तब मैंने हार मानकर माँ के सामने अपना समर्पण किया, खुद को समर्पित किया, और मुझे अपने पिताजी की ये बात याद आई, और बस मैंने उसी समय से माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। नवरात्रि के व्रत किए, व्रत में मैंने नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक माता के पाठ किए, पूरी पूजा विधि की, जितनी भी मुझसे हुई। उसके बाद उसके जो रिज़ल्ट्स आए, उनके जो परिणाम आए, वो मैंने खुद देखे, वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। तो आप करके देखिए, शुरू करिए, माँ का नाम लेकर, माँ की कृपा अवश्य मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। जय माता दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये लोगों की समस्याएं बनती जा रही हैं। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बरसती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।